वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पीएच मीटर के बारे में स्टडी करेंगे। बट अभी तक हमने बीएससी फाइनल ईयर जियोलॉजी में पेपर फर्स्ट, जिसका नेम है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी, इसमें हमने 2 यूनिट को कवर किया। फर्स्ट यूनिट में जिसका नेम है पैरासिटोलॉजी, जिसमें 3 चैप्टर्स थे, हमने 3 चैप्टर को कवर किया। फर्स्ट चैप्टर का नेम था ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, सेकेंड इज जियार्डिया लैम्बिया, थर्ड इज वाउचुरेरिया बैनक्रॉप्टी। ये हमने यूनिट फर्स्ट में कवर किया। और यूनिट सेकेंड में 5 चैप्टर हैं, जिसका नेम है वेक्टर्स एंड पेस्ट। और इसमें हमने 5 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर है राइस बग या फिर गंदी बग, जिसका जूलॉजिकल नेम है लेप्टोकॉरिशा वेरिकॉर्निस। सेकेंड चैप्टर इज शुगर कैन लीफ हॉपर, जिसका जूलॉजिकल नेम है पायरिला परप्यूसला। थर्ड इज टर्माइट्स, जिनको बोलते हैं दीमक। फोर्थ इज मॉस्किटोस और फिफ्थ इज रोडेंट्स। हमने अभी तक इन 5th चैप्टर मीन्स अभी तक हमने पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट, जिसको बोलेंगे पैरासिटोलॉजी, यूनिट सेकंड वेक्टर्स एंड पेस्ट, अभी तक हमने इनको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है विथ नोट्स। आज हम पेपर को चेंज करेंगे, क्योंकि इसलिए चेंज करेंगे जिससे हमारा सभी पेपर में कुछ ना कुछ यूनिट कवर होता रहे, जल्दी से हमारा कोर्स कंप्लीट हो। तो पेपर थर्ड में, जिसका नेम है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, हमें इसमें इन सभी के बारे में स्टडी करना है। पेपर थर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिसका नेम है बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। इस यूनिट में हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करना है। तो हमें सबसे पहले इस यूनिट में पीएच मीटर, हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। पीएच मीटर का यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है, मींस इनका यूज बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में और इनका यूज इंडस्ट्रीज़ में, इंजाइम्स के लिए, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, मतलब कि इनका यूज सभी जगह किया जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में भी इनका यूज किया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पीएच मीटर के बारे में स्टडी करना। पीएच मीटर को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। पीएच इज अ स्केल यूज टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। मतलब कि पीएच एक ऐसा स्केल है जिसकी हेल्प से हम किसी एक्वस सोल्यूशन, किसी लिक्विड सोल्यूशन का एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को चेक करते हैं। पीएच स्केल वॉज डेवलप्ड बाय डेनिश केमिस्ट सोरेन पीएल सोरेनसन 1909 to 1924। मीन्स एक डेनिश के केमिस्ट थे जिनका नेम है सोरेन पीएल सोरेनसन ने पीएच स्केल को इन्होंने ही डेवलप किया था। सोरेन पीएल सोरेनसन ने इन्होंने 1909 में इस पर रिसर्च किया और 1924 पर इस पर सक्सेस पा लिया था। एंड कंटेनिंग न्यूमरल्स 1 to 14, और ये कुछ नंबर को, मीन्स जो पीएच स्केल होता है ये कुछ नंबर्स को कलेक्ट करता है, मीन्स कंटेन करता है फ्रॉम 1 to 14। न्यूमरल 1 to 7 रिप्रेजेंट्स एसिडिटी, वाइल न्यूमरल 7 to 14 रिप्रेजेंट बेसिसिटी और एल्कालिनिटी। मीन्स अगर कोई सोल्यूशन का हम पीएच चेक करते हैं, अगर उसका पीएच स्केल में 1 to 7 न्यूमरल आ रहा है तो वो सोल्यूशन एसिड होगा, मीन्स वो एसिडिटी शो करेगा। वाइल न्यूमरल्स, अगर कोई सोल्यूशन को हम चेक करते हैं उसका पीएच 7 to 14 आएगा तो बेसिक होगा, मीन्स वो बेसिसिटी को शो करेगा, मीन्स वो एल्कलाइन नेचर का होगा। लेकिन न्यूमरल 7 इज कंसीडर एज न्यूट्रल, लेकिन अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 7 आता है तो वो न्यूट्रल रहेगा। एंड रिकॉर्डेड इन नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, जो सोरेनसन थे इन्होंने नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में उसको रिकॉर्ड बनाया, मीन्स उसको सर्च किया। जब वो पीएच स्केल की हेल्प से नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर को चेक किए तो उन्होंने देखा कि जो हमारा वाटर है उसका पीएच 7 आया था, एक नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर। इन मॉडर्न ट्रेंड्स pH is defined as logarithm to the base 10 of reciprocal of hydrogen ion concentration. That means pH is equal to negative log hydrogen ion concentration. The pH of a solution is determined with the help of an instrument called pH meter. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन का पीएच डिटरमाइन करते हैं, मीन्स पीएच पता करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं पीएच मीटर, विच वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। और पीएच मीटर ऐसे प्रिंसिपल पर काम करता है जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। स्ट्रक्चरली अब टिपिकल पीएच मीटर कंप्राइजेस फॉलोइंग कंपोनेंट्स, मतलब कि जो एक टिपिकल मीन्स जो एक कॉमन पीएच मीटर होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। यह इमेज जो आपको दिखाई दे रहा है यह एक टिपिकल बेकमैन मॉडल है पीएच मीटर का। मीन्स एक साइंटिस्ट हैं बेकमैन, इन्होंने ही इस पीएच मीटर को डिस्कवर किया था। इसमें एक कंट्रोल पैनल होगा जिससे 2 इलेक्ट्रोड ज्वाइंट होंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रोड इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंड इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जिसको ग्लास इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, और ये एक सॉल्यूशन में डिप किया रहेगा।
जिसका हमें पीएच मतलब पता करना रहता है, जिसको बोलेंगे अननोन पीएच, उसमें सॉल्यूशन में ये दोनों इलेक्ट्रोड डिप किए रहते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले कंट्रोल पैनल के बारे में स्टडी करते हैं। कंट्रोल पैनल क्या क्या कंप्राइज करता है, मीन्स ये क्या क्या कंटेन करता है। इसमें तो ये जी फॉर डिनोट करा है गैल्वेनोमीटर, और इसमें ऑन ऑफ की स्विचेस होती हैं, ऑन ऑफ की स्विचेस होंगी, और एक स्विच होगी जो 0 पर सेट करेगी इस कंट्रोल पैनल को, और इसमें एक थर्मोस्टेट होगा जिसको बोलेंगे टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब, जिसकी मदद से हम इस इंस्ट्रूमेंट का हम इसका टेम्परेचर फिक्स करेंगे टेम्परेचर नॉब की मदद से, जिसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। और इसमें एक कैलिब्रेशन नॉब होगा, मतलब कि कंट्रोल पैनल को पहले हमको स्टैंडर्ड करना होगा, मीन्स हमें इसको फिक्स करना होगा। कैलिब्रेशन नॉब्स की हेल्प से हम पहले इसको मतलब कि एक सेट करेंगे। सेट करने के लिए हमें कैलिब्रेशन नॉब की हेल्प होगी, और इसमें और भी कुछ स्विचेस होती हैं जिसकी मदद से हम इस कंट्रोल पैनल को सेट करते हैं, मतलब रेगुलेट करते हैं पीएच मीटर पता करने के लिए। और ये आयरन प्लेट्स, मीन्स ये बना होता है आयरन प्लेट्स से, इसीलिए इसको बोलते हैं एज अ आयरन बॉक्स। तो ये था हमारा कंट्रोल पैनल का डायग्राम। तो इसमें हमने अभी तक कंट्रोल पैनल के बारे में देखा, जिससे 2 इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जिसको ग्लास इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये दोनों ज्वाइंट रहते हैं कंट्रोल पैनल से, और यही दोनों ही सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को देखेंगे। ये इलेक्ट्रोड है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, जिसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी 2 ट्यूब को कंसिस्ट करती है। जो एक्सटर्नल ट्यूब होती है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की, जो एक्सटर्नल ट्यूब है, जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये एक्सटर्नल ट्यूब है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का। इसमें क्या होता है कि एक सॉल्यूशन फिल हुआ रहता है, जिसको बोलेंगे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं 0.1 एंड मीन्स नॉर्मेलिटी SCl, मीन्स इसमें 0.1 SCl फिल हुई रहती है। मीन्स ये जो मेटेलिक टिप है इंटरनल ट्यूब का, जो सिल्वर क्लोराइड से फॉर्म हुआ है, इसी के बाहर एक सॉल्यूशन रहता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसको बोलेंगे 0.1 SCl, और जो इंटरनल ट्यूब होती है इसी सॉल्यूशन में इमर्स्ड हुई रहती है, मीन्स इसी में डूबी हुई रहती है। जो ये पीएच इसका जो इमर्जेंट टिप है, मीन्स कि जो इंटरनल ट्यूब का जिसका इमर्जेंट टिप है, ये बहुत पीएच सेंसिटिव होता है, मतलब कि ऐसी ग्लास से बनी हुई होती है जो पीएच सेंसिटिव होता है, जो पीएच को डिटरमाइन करने में काम करता है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बाद इसमें हमारा सेकंड टाइप इलेक्ट्रोड है, जिसको बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी 2 ट्यूब्स की मदद से बनी हुई होती हैं। जो इसमें रेड कलर से दिख रहा है, ये इसका इंटरनल ट्यूब है, और जिसमें इसकी आउटर बाउंड्री है वो इसका एक्सटर्नल ट्यूब है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इसका इंटरनल ट्यूब है वो किसकी मदद से बनी हुई रहती हैं। तो इसका इंटरनल ट्यूब सिल्वर क्लोराइड या फिर प्लेटिनम वायर या फिर सिल्वर क्लोराइड से की जो मिक्सर फॉर्म होती है उससे बनी हुई होती है, और इसी एक्सटर्नल ट्यूब में एक सॉल्यूशन फिल हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड या फिर केशियल सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन में फिल हुआ रहता है, मीन्स इसी ट्यूब में फिल हुआ रहता है सॉल्यूशन, और जो इसका इंटरनल ट्यूब है ये इसी में डिप किया रहता है, मीन्स इसी में ये डूबा हुआ रहता है। और ये होता है रेफरेंस के लिए रखा रहता है, मीन्स इसको बस रिफ़र करने के लिए, एक कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए, मीन्स ये कंप्लीट सर्किट बनाता है, मीन्स कि रिडॉक्स पोटेंशियल या फिर एक सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। और इसमें जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसमें पोर हुआ रहता है, मीन्स इसमें कुछ छेद रहते हैं, थोड़ा सा पोर रहता है, जिसकी मदद से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं अंदर और एक सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स एक रिडॉक्स पोटेंशियल जनरेट करते हैं, मीन्स एक मेजरिंग सर्किट को फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी मदद से हम मतलब कि इस सॉल्यूशन का पीएच मीटर डिटरमाइन करते हैं। तो अभी तक हमने देखा इसमें कंट्रोल पैनल, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब हम यह देखते हैं कि हमें इनको किस तरीके से नोट करना है। तो हम सबसे पहले इसमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जिसको बोलते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड, सबसे पहले इसको लिखेंगे। ये जो डायग्राम में दिखाया गया था यही है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें इनको किस तरीके से नोट करना है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जिसको ग्लास इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल शिल्डेड ट्यूब। जैसे कि इमेज में जो इंटरनल शिल्डेड ट्यूब था जो रेड कलर की थी, उसको बोले थे हमने इंटरनल शिल्डेड ट्यूब, एंड एक्सटर्नल ट्यूब मीन्स जो उसकी आउटर बाउंड्री थी उसको हमने बोला था एक्सटर्नल ट्यूब। द इंटरनल ट्यूब हैज़ अ मेटेलिक टिप। जो इंटरनल ट्यूब थी उसके पास एक मेटल की टिप थी, जिसमें फॉर्म हुई रहती है वो सिल्वर क्लोराइड से, या फिर जिसको बोलेंगे कैलोमेल, मीन्स मर्क्यूरोकस क्लोराइड और HCl2। द एक्सटर्नल ट्यूब कंटेन्स अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ 0.1 SCl, मीन्स जो एक्सटर्नल ट्यूब थी
वो एक सॉल्यूशन कंटेन की रहती है, मीन्स एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेन की रहती है, जिसको बोलते हैं 0.n HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसकी नॉर्मेलिटी होती है 0.1, इन विच इंटरनल ट्यूब इज रिमेन इमर्स्ड, और जिसमें इंटरनल ट्यूब थी रेड कलर की उसमें इमर्स्ड की रहती है, मीन्स उसमें वो डाली रहती है, मीन्स उसको उसी में डुबाया गया रहता है। द इमर्जन टिप ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज फॉर्म्ड ऑफ पीएच सेंसिटिव ग्लास बल्ब, और जो इसका मतलब कि जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का जो टिप होता है, इमर्जन टिप होता है, वो एक पीएच सेंसिटिव होता है, मीन्स इसमें उस तरीके का ग्लास बल्ब लगाया जाता है जो पीएच सेंसिटिव होता है, मीन्स वो पीएच को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बाद अब इसमें हमारा सेकंड टाइप इलेक्ट्रोड है, जिसको बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे कि मैंने अभी इस इमेज में दिखाया था, इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या बोला था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब हम इसको देखते हैं कि हमें इनके बारे में कैसे नोट करना है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल एलिमेंट फॉर्म्ड ऑफ, मतलब कि जो इंटरनल ट्यूब होता है, मतलब कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है ये भी दो ट्यूब से बना हुआ रहता है, मीन्स एक इंटरनल ट्यूब रहेगा, एक एक्सटर्नल ट्यूब रहेगा। तो इसमें जो इंटरनल ट्यूब होगा वो फॉर्म हुआ रहता है सिल्वर क्लोराइड से या फिर प्लेटिनम वायर से, या फिर मतलब कि या तो सिल्वर क्लोराइड से फॉर्म होगा या फिर प्लेटिनम वायर प्लस, मीन्स इनका मिक्सचर फॉर्म होता है सिल्वर क्लोराइड मिक्सचर, या तो सिल्वर क्लोराइड से फॉर्म होगा या फिर इनका एक मिक्सचर बनाया जाता है प्लेटिनम वायर का या और सिल्वर क्लोराइड का, इनकी मिक्सचर से ये तैयार होता है इंटरनल एलिमेंट। और जो एक्सटर्नल ट्यूब होता है उसमें एक सॉल्यूशन इमर्ज, मतलब एक सॉल्यूशन रहता है जिसको बोलेंगे पोटेशियम क्लोराइड, जिसमें इंटरनल ट्यूब इमर्ज हुई रहती है, डूबी हुई रहती है। दिस इलेक्ट्रोड इज नॉन सेंसिटिव, ये इलेक्ट्रोड मतलब पीएच के लिए नॉन सेंसिटिव होता है, मीन्स अगर कोई सोल्यूशन इसमें डाला गया टेस्ट सोल्यूशन, ये उसके लिए नॉन सेंसिटिव होगी, मीन्स उसके लिए कोई भी उसका सेंसिटिव नहीं रहेगा। एंड सर्व टू कंप्लीट मेजरिंग सर्किट, बस वो एक कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए इन्वॉल्व हुई रहती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दिस इलेक्ट्रोड हैज़ अ पोर एट टिप थ्रू विच electrolytes form a conductive salt bridge between metallic element and sample solution test solution, मीन्स जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है इसमें पोर रहता है, मीन्स ये एक सॉल्ट ब्रिज फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, मेजरिंग सर्किट फॉर्मेशन करेगा और एक मतलब कि ये रिडॉक्स पोटेंशियल को जनरेट करने में भी हेल्प करता है। तो अब इसमें हमने इसका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड इनके बारे में स्टडी किया। तो अब हम देखते हैं जो इसका कंट्रोल पैनल होता है, मीन्स हमने जो स्ट्रक्चर में ये दिखाया था ये आयरन बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे कंट्रोल पैनल। अब हम इसमें कंट्रोल पैनल के बारे में स्टडी करेंगे, मीन्स हमें कंट्रोल पैनल को किस तरीके से नोट करना है। कंट्रोल पैनल, द कंट्रोल पैनल ऑफ पीएच मीटर कंप्राइजेस गैल्वेनोमीटर, मीन्स जो कंट्रोल पैनल होता है गैल्वेनोमीटर को कंसिस्ट करेगा, ऑन ऑफ स्विचेस रहेगी, थर्मोस्टेट, टेम्परेचर नॉब, मीन्स वो टेम्परेचर को सेट करने के लिए उसमें एक टेम्परेचर नॉब रहेगा जिसको बोलेंगे थर्मोस्टेट, कैलिब्रेशन नॉब, इसको मतलब पीएच मीटर को पहले एक स्टैंडर्ड वैल्यू पर फिक्स किया जाता है जिसको बोलेंगे कैलिब्रेशन नॉब, एंड स्विचेस फॉर डिफरेंट रेगुलेटरी पर्पज, मीन्स उसको रेगुलेट करने के लिए पीएच मीटर को रेगुलेट करने के लिए कुछ और भी स्विचेस रहेंगे। कंट्रोल पैनल यूजली फॉर्म बाई आयरन प्लेट्स, जो कंट्रोल पैनल होता है आयरन प्लेट्स की मदद से वो फॉर्म हो रहता है, इसलिए इसको बोलेंगे डैट इज एज अ आयरन बॉक्स। The commonly used pH meter was first invented by American chemist Arnold Beckman around 1934 to 1935, मीन्स एक अमेरिका के केमिस्ट थे जिनका नेम है अर्नोल्ड बैकमैन। 1934 से 1935 समय में उन्होंने सबसे पहले मीन्स फर्स्ट टाइम उन्होंने पीएच मीटर को इन्वेंट किया, मीन्स उन्होंने ही सबसे पहले उसका आविष्कार किया पीएच मीटर का, जो अमेरिका के केमिस्ट थे जिनका नेम है अर्नोल्ड बैकमैन, और इन्होंने ही सबसे पहले इसका इन्वेंट किया। इन दी ऑनर ऑफ हिम, मतलब कि उन्हीं के सम्मान में मॉडर्न पीएच मीटर नेम्ड एज, मीन्स उन्हीं के सम्मान में जो हमने मॉडर्न पीएच मीटर बनाया उसका नेम रख उठा गया अर्नोल्ड मॉडल पीएच मीटर या फिर अर्नोल्ड पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर। पीएच मीटर के स्ट्रक्चर के स्टडी के बाद अब हमें इसमें देखना है कि पीएच मीटर किस तरीके से काम करना है, मीन्स प्रोसीजर क्या है पीएच मीटर का। प्रोसीजर फॉर मेजरिंग पीएच, द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द कंट्रोल पैनल एंड क्लीन द इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स सबसे पहले हमको जो इंस्ट्रूमेंट है पीएच मीटर इनको हमें सबसे पहले क्लीन करना होगा, मीन्स इनको सबसे पहले सॉल्व करना होगा और फिर इलेक्ट्रोड्स को कंट्रोल पैनल से कनेक्ट करना होगा। सेकेंड पॉइंट इज दैट इज सेट दी टेम्परेचर बाय यूजिंग टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब, मतलब कि जब हमने उसको मतलब कंट्रोल पैनल से इलेक्ट्रोड को सेट कर दिया तो अब हमें इसमें सेकंड स्टेप है कि हमें उसमें टेम्परेचर को एडजस्ट करना होगा। हम टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब की मदद से टेम्परेचर को एक सेट करेंगे, बट लेकिन अभी का जो मॉडर्न पीएच मीटर आ रहा है इसमें मतलब कि थर्मोस्टेट लगाया जाता है जो टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली सेट कर देता है आइडियल टेम्परेचर में। मॉडर्न पीएच मीटर हैविंग थर्मोस्टेट विच ऑटोमेटिकली सेट आइडियल टेम्परेचर, मीन्स जो अभी का आ रहा है मॉडर्न पीएच मीटर इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है जो ऑटोमेटिक ही आइडियल टेम्परेचर को सेट कर देता है।
The beaker is filled with standard buffer solution of known pH that is pH 4। मीन्स जब टेम्परेचर सेट हो गया तो हम सबसे पहले उसमें बीकर में एक ऐसा सोल्यूशन डालेंगे जिसका पीएच हमें पता रहेगा। मीन्स हम उसमें स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन डालेंगे। मीन्स हम पीएच मीटर को सबसे पहले एक पीएच पर सेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन को बीकर में डालेंगे, जिससे कि हम अपने पीएच मीटर को सेट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज दैट इज बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन दी स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन। जब बीकर में हमने स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन को फिल किया तो उसके बाद हम उसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स को डालेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में। फिर हम उसको क्या करेंगे, एंड कैलिब्रेटेड द इंस्ट्रूमेंट टू शो pH 4 एट द pH स्केल बाय यूजिंग कैलिब्रेशन नॉब। मीन्स हम कैलिब्रेशन नॉब की हेल्प से हम pH स्केल पर मीन्स ऐसा pH शो करेंगे जिसका हमें सोल्यूशन तो पता है, स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन का हमें pH पता है कि उसका pH 4 रहता है, तो हम उसको कैलिब्रेट करेंगे pH 4 पर pH स्केल में। फिफ्थ पॉइंट इज नाउ रिप्लेस द स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन विद द टेस्ट सोल्यूशन। मीन्स जब हमारा इंस्ट्रूमेंट पीएच मीटर जब स्टैंडर्ड हो गया, मीन्स कैलिब्रेशन नॉब की मदद से उसको हम जब स्टैंडर्ड कर लिए तो उसके बाद हम सोल्यूशन को चेंज करेंगे। अब उसमें हम स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन को रिमूव कर देंगे। अब हम उसमें ऐसा सोल्यूशन डालेंगे, मीन्स टेस्ट सोल्यूशन को डालेंगे जिसको हमें टेस्ट करना है, मीन्स जिसको हमें जानना है कि इसका सोल्यूशन का इसका पीएच क्या है। फिफ्थ पॉइंट इज रीड द पीएच वैल्यू ऑफ टेस्ट सोल्यूशन ऑन दी स्केल एंड नोट इट डाउन। जब हम उसमें बीकर में टेस्ट सोल्यूशन को डालें तो उसके बाद उसमें एक कुछ समय बाद पीएच वैल्यू में एक पीएच वैल्यू शो होगी, उसी को हमें नोट करना है। तो यही सब स्टेप था पीएच मीटर का प्रोसीजर का। अब हम इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच मीटर, मीन्स पीएच मीटर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पीएच मीटर का क्या क्या यूज है, अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज पीएच मीटर यूज फॉर द पैथोलॉजिकल डिटर्मिनेशन ऑफ सलाइवा, टीयर्स, यूरिन, ब्लड एक्सेट्रा। मीन्स बायोलॉजिकल कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए हम पीएच मीटर का यूज करते हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट मीन्स सलाइवा, टीयर्स, यूरिन, ब्लड एक्सेट्रा फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज एंड डिसऑर्डर। मतलब कि बॉडी में कोई भी डिजीज या फिर डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको चेक करने के लिए हम पीएच मीटर का यूज करते हैं। Second point is that is pH meter used in industries like wine production, dairy industries, stain production, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम एक्सेट्रा। मीन्स पीएच मीटर का ऐसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जहाँ पर वाइन का प्रोडक्शन हो रहा हो, डेयरी इंडस्ट्रीज़ में स्टेन प्रोडक्शन मीन्स जहाँ पर कलर का प्रोडक्शन हो रहा हो, और प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम मीन्स ऐसा कल्चर मीडियम जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए सूटेबल हो, उसको बोलते हैं कल्चर मीडियम। वहाँ पर भी हम पीएच मीटर का यूज़ करते हैं जिससे हम इन सभी का पीएच पता कर पाएँ। अगर कहीं भी पीएच का कोई भी डिफरेंस हो तो वो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, जिससे वो उनके लिए वो सूटेबल नहीं रहता। थर्ड पॉइंट इज दैट इज एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव। जो एंजाइम्स होते हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं, एंड पीएच मीटर इज इसेंशियल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी। इसीलिए हम पीएच मीटर का यूज करते हैं जिससे कि हम डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं इनकी हम एक्टिविटी को डिटरमाइन कर पाएँ। फोर्थ पॉइंट इज इन केमिस्ट्री पीएच मीटर आर यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में भी हम पीएच मीटर का यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें हम क्या क्या चेंजेस हो रही हैं उसको पता करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम पीएच मीटर का यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज दैट इज पीएच मीटर आर यूज्ड इन एक्वाकल्चर। मीन्स ऐसा कल्चर जहाँ पर हम एक्वाटिक लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे एक्वाकल्चर। उसको वहाँ पर भी हम पीएच मीटर को देखते हैं कि अगर कहीं पर भी वाटर में थोड़ा भी पीएच का चेंज हुआ तो एक्वाकल्चर के लिए बहुत हार्मफुल होगा, इसीलिए हम समय समय पर पीएच मीटर का यूज करते हैं एक्वाकल्चर में। फिफ्थ पॉइंट इज दैट इज अ नॉर्मल पीएच रेंज इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। मतलब कि अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में सोच रहे हैं कि हम कोई क्रॉप्स लगाएं तो उसके लिए सॉइल का एक नॉर्मल पीएच जो होता है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हमारा जो क्रॉप है उसको प्रोडक्शन नहीं होगा, फार्मर्स को बहुत हार्मफुल होगा। सो अ सॉइल पीएच मीटर इज एसेंशियल फॉर फार्म हाउस और एग्रीकल्चरिस्ट। तो इसके लिए एक करेक्ट पीएच होना चाहिए सॉइल के लिए, जिससे कि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से हो। इसलिए इसका एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स फार्म हाउस में इसका पीएच मीटर का यूज बहुत अच्छे तरीके से होता है। आज हमने इस वीडियो में एक पीएच मीटर मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट है बायोलॉजिकल टूल्स का, हमने उनके बारे में स्टडी किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कैलोरीमेट्री इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी मुझे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हुए सिर्फ कुछ ही समय हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती हो तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching this video.